सबसे पहले इधर आओ, देखो यहाँ आप देख सकते हो 11 तारीख को डीआईएस और एफआईएस का अगर हम डाटा चेक करें तो यहाँ आप देख सकते हो 3100 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। उसके सामने सिर्फ छोटा आंकड़ा है 100 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखी है एफआईएस की। ठीक है, तो मतलब यहाँ डीआईएस ने भर के माल खरीदा है। 3000 करोड़ के सामने 100 करोड़ की बिकवाली हमें एफआईएस की देखने को मिली है। अब देखो जैसे ही 9/15 को मार्केट ओपन होता है, सबसे पहले आपको एक लेवल पर फॉलो करना है। कौन सा लेवल है? ये लेवल। ठीक है, 23,300 का लेवल आपको सबसे पहले यही देखना है। निफ्टी इसके ऊपर है या इसके नीचे है। निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, या तो इसके ऊपर ओपन हो रहा है या तो इसके नीचे ओपन हो रहा है। ये सबसे पहला काम आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में ये करना है। अब बैंक निफ्टी में 49,700 का लेवल। ठीक है, यहां कल के ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9/15 को, आपको सबसे पहले यह काम करना है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर है या इस लेवल के नीचे। ठीक है, कौन सा लेवल? 49,700 से लेके 49,677। ठीक है, इस लेवल के ऊपर खुल रहा है मार्केट या तो इस लेवल के नीचे खुल रहा है मार्केट। पहली चीज आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में यह देखना है, ऊपर है इस लेवल के या तो इस लेवल के नीचे है। ठीक है, यहां तक का सिनेरियो आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे ही निफ्टी इस लेवल के ऊपर खुलेगा, ठीक है, जैसे ही निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है अगर, ठीक है, तो इस रेंज को अगर काटता है, कौन सी रेंज? 23,320 से आसपास की जो रेंज है, ये जो रेंज बनी हुई है, इस रेंज के आसपास अगर मार्केट खुल जाता है, इसके ऊपर खुल जाता है, तो जैसे ही यहां रेंज कंसोलिडेशन करना शुरू करेगा, सीधा आपको सबसे पहले ये टारगेट लेके चलना है 23,350 से 23,360 का। ठीक है, और जैसे इस रेंज को भी ब्रेकआउट करता है, उसके बाद आपको ये ट्रेंड लाइन के बाद आपको 23,400 का टारगेट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने आपको समझाया 49,700 के ऊपर है या नीचे, सबसे पहले ये दिखना है। अगर मार्केट इस रेंज के बीच में खुलता है तो नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच में आपको फंसना नहीं है। ये जो लेवल है उस लेवल पर ध्यान देना है। कौन सा लेवल है? 49,774। ठीक है, इस लेवल को जैसे ही सस्टेन करना शुरू करेगा, यहां से आपको 49,850 का लेवल आपको इजीली टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, शर्त यह है कि इसके ऊपर आपको सबसे पहले, आपको मार्केट ओपन होने से पहले, आपको ओपन होते वक्त ये लेवल देखना है, इसके ऊपर है या नीचे। जैसे इस रेंज को काटता है, इस लेवल को काटता है, यहां से 49,850 का लेवल आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी कि वेडनेसडे को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी 23,300 या 23,280 के नीचे खुला, ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है तो इस रेंज के बीच में आपको अवॉइड करना है ट्रेडिंग। ठीक है, इस रेंज के बीच में आपको फंसना नहीं है, क्योंकि यहां एक ट्रैपिंग जोन है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहां से एक बार सेलिंग प्रेशर भी आता है, फिर घूम जाता है। ठीक है, अगर यहां से घूमता है तो फिर सेलिंग प्रेशर आ जाता है, तो ये एक ट्रैपिंग जोन है, तो इसके बीच में हमें ट्रैप नहीं होना। तो फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या करना है, ये जो लेवल है, ठीक है, उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। कौन सा लेवल है? 23,240 से 23,220। ठीक है, ये 20 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये काफी क्रूशियल है। ठीक है, अगर मार्केट इस रेंज को काटता है और इसके नीचे सस्टेन करता है, तो देखो यहां एक स्ट्रॉन्ग लेवल आ रहा है। एग्रेसिवली अगर आपको सेलिंग करना है, एग्रेसिवली अगर सेलिंग मोमेंटम चाहिए आपको, तो इस रेंज को आपको फॉलो करना है। 23,200 से लेके 23,175। जैसे ही मार्केट इस रेंज के नीचे आएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से एक सेलिंग प्रेशर माउंट होने की पूरी संभावना रहेगी अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कल के ट्रेडिंग सेशन में आता है। तो अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखो बैंक निफ्टी पे है ना, यह एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इस रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये 100 पॉइंट की जो रेंज है 49,500 से 600 की, ठीक है, इसके बीच में अगर मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में ओपन होता है या तो यहां कंसोलिडेट करता है, तो सबसे पहले आपको यहां से कोई एग्रेसिवली इसके ऊपर जब तक रहेगा, इस लेवल के ऊपर एग्रेसिवली कोई भी सेलिंग साइड हम नहीं सोचेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, 49,500 के नीचे अगर काटता है, तो फिर यहां से आपको बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ देखने को मिलेगा। देखो, आपको सबसे पहले ओपन होने के पहले मैंने जो आपको अगर आगे का जो बताया, वो आपको लेवल फॉलो करना है। ठीक है, कि भैया वो लेवल के ऊपर है मार्केट या उसके नीचे है। अगर उसके ऊपर है तो फिर कौन सा सिनेरियो काम करेगा, अगर मार्केट उसके नीचे है तो फिर कौन सा सिनेरियो काम करेगा। सबसे पहले आपको ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों लेवल पर फोकस करना है। एक चीज और बताना चाहता हूं, यहां तक मेक श्योर आपने देख लिया, डेफिनेटली एक लाइक जरूर करना और कमेंट बताना कि हमारी एनालिसिस कैसी लगती है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां भी आप डेफिनेटली जुड़ जाओ। कल के लिए आपको लाइव लेवल भी आपको
दिए जाएंगे और काफी कुछ लर्निंग भी देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में जब तक ये लेवल नहीं निकालेगा 50,000 से लेके 49,900 का लेवल, ठीक है, ये 100 पॉइंट की रेंज जब तक मार्केट में निकलती नहीं है तब तक एग्रेसिवली बाइंग हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलने वाली। पहली चीज, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में मोमेंटम भी आना है, शॉर्ट कवरिंग मूव आना है, तो 2 बजे के आसपास हमें इस लेवल के आसपास नजर रखना है, ठीक है, कि इस लेवल से कितना नजदीक है या तो कितना दूर है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है, नेक्स्ट जो शार्प मूवमेंट जो आना चाहिए वो इस लेवल के ऊपर ही आएगा, ठीक है। 49,900 से लेके 50,000 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट रहेगा बैंक निफ्टी में, तभी एक शार्प मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। निफ्टी की बात करें तो यहां जब जब मार्केट आता है, मार्केट नीचे आता है, यहां भी आया था, मार्केट सीधा नीचे आया। अगर यहां भी आप देखें, जैसे ही मार्केट आया, मार्केट सीधा नीचे आया। तो ये लेवल कौन सा है? अगर आप ये लेवल देखें तो ये आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि मार्केट में ये जो लेवल है 23,350 का है, ठीक है। तो जब तक निफ्टी जो है इस लेवल को होल्ड नहीं करता, अगर आप देखेंगे मार्केट में मोमेंटम तो आता है पर यहां से सेलिंग प्रेशर आ जाता है, यहां आता है मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है, इधर भी गया मार्केट सेलिंग प्रेशर आ गया। तो इस लेवल पे, ठीक है, 23,350 के ऊपर, ठीक है, इस लेवल के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है तभी एक फ्रेश अपसाइड मूव हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इस चीज का आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको 23,300 का लेवल देखना है। एग्रेसिवली शॉर्ट कवरिंग के लिए इस लेवल के ऊपर मार्केट रहना चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तभी एक हमें अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। सेम केस विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने जैसे कि आपको समझाया, यहां 49,900 लेवल और 50,000, यहां एक बहुत ही बड़े मंदी वाले बैठे। अगर यहां भी आप देखें तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाता है मार्केट नीचे आ जाता है, जैसे ही यहां आया मार्केट नीचे आया, जैसे भी यहां आया मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो मल्टी टाइम ये जो लेवल है ये लेवल रिस्पेक्ट हो चुका है। ये लेवल कौन सा है? तो यही लेवल है, ठीक है, 49,900। तो मतलब क्या है, कल के दिन एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन सबसे पहले आपको शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए ये लेवल देखना है, ठीक है। और इस लेवल के ऊपर 49,700 के ऊपर मार्केट ओपन होता है या नीचे, ठीक है, ये सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी में देखना है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर रहता है तभी एक हमें अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर ये जो लेवल है यहाँ एक रेजिस्टेंस है, हो सकता है यहां से थोड़ा बहुत रिवर्सल हमें देखने को मिले, ठीक है। पर इस लेवल के नीचे ही एग्रेसिवली मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ये लेवल कौन सा है? 49,550 से 49,500। इस लेवल के नीचे मार्केट आएगा, ठीक है, होल्ड करेगा। इसके नीचे अगर मार्केट रहता है, कम कर शुरू करता है, तो फिर यहां से एक एग्रेसिवली हमें मोमेंटम बाइंग बियर साइड देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां आप डेफिनेटली जुड़ जाओ। वहां फ्री में आपको लर्निंग देखने को मिलेगी, कोई भी पेड सर्विस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अगर आप वो मिस कर रहे हो तो आप बहुत कुछ लर्निंग मिस कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो भी आप जुड़ जाओ, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।